का डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। और जैसा कि आप सभी को पता है, राजस्थान आर्ट एंड कल्चर में अपन एक टॉपिक पर डिस्कस कर रहे थे, लोक देवता, और उसमें राजस्थान के पंचपीर पढ़ रहे थे। उसमें भी अपन ने 3 देवताओं पर जिक्र कर लिया। एक तो रामदेव जी पढ़ा दिए, एक पाबूजी राठौड़ पढ़े अपन ने, और एक गोगा जी चौहान। 2 और बच रहे। 2 के नाम बताओ। देखिए एक बार, हड़बूजी सांकला और मेहाजी मांगलिया। ठीक है, आज उनको पढ़ेंगे। अब देखो क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं अपने हड़बूजी से, पूरी बात करते हैं एक बार। अगले लोक देवता हैं कौन से? हड़बूजी सांकला। देखो एक बार सुनना इनके बारे में क्या क्या प्रश्न बनेंगे। बहुत सारे प्रश्न है पर 2-3 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली बात तो अपन बात करें, हड़बूजी सांकला का जो जन्म है ये अपने भाद्रपद महीने में हुआ था। और इस भाद्रपद महीने के शुक्ल पक्ष की तारीख बताई जाती है सप्तमी। कहीं किताबों में षष्ठी भी लिखा हुआ, पर ऑथेंटिक जो है वो अपने क्या है, सप्तमी। इस भाद्रपद शुक्ल सप्तमी के दिन नागौर जिले में एक जगह का नाम सुना होगा, खींवसर। सुना है क्या खींवसर? अपने ये नागौर जिले में जो खींवसर नाम का कस्बा है, यहाँ पर अपने को एक गांव आता, और उस गांव का नाम आता है बुंडेल। क्या नाम है? बुंडेल। इस नागौर जिले के खींवसर नामक कस्बे में एक गांव है बुंडेल ग्राम। इस गांव में अपने हड़बूजी सांकला का क्या हुआ, जन्म। एक बार तो ये तक प्रश्न पूछा हुआ कि बुंडेल ग्राम का संबंध राजस्थान में किस लोक देवता से है? हड़बूजी सांकला से। फिर अगला अपना प्रश्न देखें तो इनके जो पिता का नाम पूछा जाए ना, तो पिता का नाम बताया जाता। एक किताब में तो ये मेहाजी सांकला भी दे रखा है, कुछ बुक्स इनके पिता का नाम बताती है महाराज सांकला। वास्तव में जो इनके पिता का नाम था वो महाराज सांकला ही था। कुछ किताबों में इनके पिता का नाम मेहाजी भी मिलता। अपन को दोनों याद रखना, जो कोई आ जाए तो याद रखना। फिर अपन बात करें हड़बूजी सांकला की माता की, तो इनकी माता श्री का नाम हुआ करता था सौभाग्य दे। क्या नाम था? सौभाग्य दे। और मैंने जब आपको रामदेव जी पढ़ाए थे तब आपको लिखवाया था कि रामदेव जी के मौसेरे भाई का नाम क्या है? हड़बूजी सांकला। तो अपन एक पॉइंट और बना के यहाँ लिख सकते हैं, हड़बूजी सांकला के मौसेरे भाई कौन हो जाएंगे? अब यहाँ रामदेव जी लिख देंगे अपन भाई, वहां अपन ने लिखा था हड़बूजी, और यहाँ अपन लिख देंगे रामदेव जी। थोड़ा ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल बताऊंगा। मैंने आपको बताया था कि रामदेव जी ने अपने जो गुरु जो बनाया था ना, वो किसको बनाया था? बालीनाथ जी को, जिनका आश्रम अपने मसूरिया पहाड़ी पर है, जोधपुर में। ध्यान देना, हड़बूजी और रामदेव जी दोनों ऐसे लोक देवता हैं जिन्होंने एक ही गुरु से शिक्षा प्राप्त की थी। मतलब जो रामदेव जी के गुरु हैं वही गुरु अपने कौन से लोक देवता के भी हैं? हड़बूजी के। तो हड़बूजी के गुरु जी का नाम पूछे तो इनके गुरु का नाम भी क्या हो जाएगा? बालीनाथ जी। अब इनसे सवाल कैसे पूछेगा? अभी तक तो जितनी बातें बोली ना मैंने, इसमें से एकमात्र सवाल आया जन्म स्थली वाला, जो बुंडेल ग्राम खींवसर नागौर में। अगला देखना आप, इसमें एक सवाल ये बनता है कि हड़बूजी जो सांकला थे अपने, इनके समकालीन कोई एक मारवाड़ का राजा बताया जाता, और समकालीन शासक का नाम बताया जाता है आपके, और उस व्यक्ति का नाम आ जाता है राव जोधा। क्या नाम है? राव जोधा। आप सबका पढ़ा होगा कि राव जोधा ने ही अपने करणी माता के आशीर्वाद से मेहरानगढ़ दुर्ग बनवाया था। अपन ने पढ़ा था ना, ये राव जोधा है आपके मारवाड़ का राजा। अब ये तो मारवाड़ का राजा था। अभी मैं कुछ आपको इतिहास के पॉइंट से जोड़कर इस लोक देवता को समझाऊंगा। जैसे अपन देखें, कहते कि अपने राजस्थान की 2 बड़ी रियासतें हुआ करती थी। एक रियासत का नाम था आपके मेवाड़, और एक आपकी रियासत हुआ करती थी, उसका नाम क्या था? मारवाड़। अब जनरली आपने देखा हो और अपन ने देखा पढ़ा होगा, मेवाड़ में अपने राणा लाखा नाम के कोई एक राजा थे। कहते कि राणा लाखा का विवाह इस मारवाड़ रियासत में किसके साथ हुआ था? राव चुंडा की बेटी के साथ हुआ था। और राव चुंडा की जो बेटी बताई जाती ना, उसका नाम आता है हंसा देवी या हंसाबाई। कहते कि हंसा देवी के साथ में अपने किसका विवाह हुआ? राणा लाखा का। अब इसमें आपको पता होगा कि राव चुंडा की एक तो ये बेटी थी हंसा देवी, और इसका एक बेटा और था रणमल। क्या नाम था? रणमल। अब कहते हैं कि अपने जब हंसाबाई का विवाह हुआ ना, तब एक कंडीशन रखी गई कि राणा लाखा आपके साथ मेरी बेटी का विवाह तो कर दूं, लेकिन एक शर्त पर कि जो भी मेरी बेटी का बेटा होगा ना, उसको आपको मेवाड़ का अगला राजा बनाना पड़ेगा। राणा लाखा ने कहा ठीक है, क्योंकि इधर भी राणा लाखा का एक बड़ा बेटा था जिसका नाम सुना होगा, राणा चुंडा, जिसको मेवाड़ का भीष्म कहा जाता। राणा चुंडा
मेवाड़ का राजा बनने वाला था, लेकिन अपने पिता के सम्मान में उस राज्य को ठुक ठोकर मार दी थी बंदे ने कि कोई दिक्कत नहीं पिताजी, आपका मन है ब्याह करने का तो ब्याह करो, और आप आपकी जिस रानी से ब्याह करोगे उसका जो बेटा होगा उसको राजा बना देना। और तुम्हें पता हो तो राणा लाखा के बाद में राजा बना था राणा मोक्कल। कौन बना था? राणा मोक्कल। ये राणा मोक्कल अपने राणा लाखा और हंसा देवी का ही बेटा था, और ये रणमल इसके रिश्ते में मामा लगता था। भाई स्वाभाविक सी बात है, बहन का बेटा है तो भांजा है, और रणमल अपने मान। अब कहते कि हंसा देवी को डर था कि कहीं इस राणा लाखा का बड़ा बेटा जो राणा चुंडा है ना, राज्य को मामले में मेवाड़ का राजा बनने के चक्कर में मेरे बेटे मोक्कल को ना मार दे। इसलिए इसने अपने पिता से कहा कि पिताश्री आप एक काम करो, मेरे साथ अपने भाई को भेज दो रणमल को, ताकि ये हम दोनों की सुरक्षा करेगा। इसीलिए तो पढ़ते अपन राजस्थान के इतिहास में कि राणा मोक्कल का संरक्षक माना जाता, किसको? रणमल को। पढ़ा होगा इतना तो याद है ना। अब राणा मोक्कल का संरक्षण बन गया आपके कौन? रणमल। इधर तुमने पढ़ा होगा आगे, इस रणमल को बारमली दासी की सहायता से मार दिया जाता है, और बारमली दासी की सहायता से जब मारा जाता ना, तब उसी समय इस रणमल का बेटा था राव जोधा, ये भी अपने मेवाड़ में था। इसके पिता की मृत्यु का समाचार पता चला तो राव जोधा वहां से भागा, और बीकानेर जिले में एक गांव पड़ता, उसका नाम है काहुनी नामक गांव। सुना होगा, बीकानेर जिले का काहुनी नामक गांव पड़ता। इस काहुनी नामक गांव में आकर अपने इस राव जोधा ने यहाँ पर शरण ली और अपनी जान बचाई। अब इसने शरण तो ले ली, पर इसका तो सब कुछ ही छूट गया, पिताजी तो मारे गए। इधर मंडोर पर अधिकार कर लिया राणा कुंभा ने। मंडोर जो राव जोधा की राजधानी हुआ करती थी राठौड़ों की, वो किसने जीत ली? कुंभा ने। अब कुंभा अधिकार करके चला गया। अब राव जोधा बेचारा इसको मंडोर का राजा नहीं बनने दे कोई भी, क्योंकि कुंभा के अधिकार में आ गया। अब ये क्या करे? ये भटकता फिरता है। एक दिन किसी गांव में जाता है, और एक महिला के वहां खाना बन रहा था। उस खाने को देखते ही इसका मन हुआ कि यार बहुत दिन हो गए जोरदार खाना खाए हुए। ये जाता है और उस महिला के उस रसोई के पास बैठता है, उसे कहता है कि मुझे भूख लगी हुई है और मुझे खाना खाना। इसने बताया नहीं कि मैं आपके मारवाड़ का राजा हूँ और जोधा में राजा बनने वाला हूँ। अब जैसे ही ये जाते ही क्या करता है कि वो खाने का जो रोटी बनी थी ना, उस रोटी को उठाई इसने, और रोटी में उस महिला ने घी डाला। अब घी गर्म करके डाला था। इस राव जोधा को भयंकर भूख लग रही थी। इसने कहा कि फटाफट से इसको खाओ, 2-3 और खाएंगे जल्दी जल्दी। और इसने क्या किया कि उस रोटी के अंदर जो घी डला हुआ था उसके अंदर जो हाथ लगा दिया। जैसे हाथ उसमें डाला, उस महिला ने कहा कि तेरे में इतने भी लक्षण नहीं है क्या? तू भी मारवाड़ के राव जोधा जैसा बन रहा है। वो भी आता है बार बार और मंडोर पर आक्रमण करता है और हार जाता है। उसको इतने लक्षण नहीं है कि पहले मंडोर के आसपास के इलाकों को जीतूं, उसके बाद डायरेक्ट राजधानी पे कब्जा थोड़ी होगा। राजधानी पे तो खूब सारे लोग हैं सैनिक है, पहले छोटे मोटे क्षेत्र जीतूं, लोगों को अपने साथ करूं, सेना बढ़ाऊं, तब जाकर मंडोर जीतूंगा। अब ऐसा राव जोधा को जब उस महिला ने डायलॉग मारा ना, तब इसको समझ में आया कि मुझे एक काम करना चाहिए, पहले मंडोर के आसपास के छोटे मोटे इलाकों को जीतना चाहिए, उसके बाद में वहां से लोगों को साथ में लूंगा, सेना बनाऊंगा, एक संगठन बनेगा, आगे बढ़ता जाऊंगा। मेवाड़ का जो राणा कुंभा मेरे मंडोर को अधिकार में लेकर बैठा ना, मैं उस राणा कुंभा से सेना के दम पर छीन लूंगा। ये इसने प्लान तो सेट कर लिया, लेकिन इसके दिमाग में कहीं ना कहीं ये चल रहा था कि यार कैसे जीता जाए मंडोर। कहते कि उसी समय इस राव जोधा को किसी ने बताया कि तू एक काम कर, अपने पास में कोई एक बहुत अच्छे व्यक्ति हैं हड़बुजी सांकला, और गजब का ज्ञानी व्यक्ति है, किसी का हाथ देखकर बता सकता है वो व्यक्ति के आने वाला भविष्य उसका कैसा होगा। राव जोधा अपने जाता है हड़बू जी के पास और हड़बू जी से मुलाकात करता। अब इस राव जोधा की मुलाकात हड़बू जी से कहाँ होती है ये मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान देना। मैंने अभी क्या कहा कि इनकी जन्म स्थली कौन सा गांव है? बुंडेल। कहते कि इस बुंडेल ग्राम को हड़बू जी ने अपने पिता की मृत्यु के पश्चात छोड़ दिया। जैसे ही पिता की डेथ हुई उसके बाद जन्मस्थली को छोड़ा, और इनकी माता सौभाग्य देव के साथ आकर हड़बू जी अपने फलोदी जिले में एक गांव पड़ता चाकू गांव। कौन सा गांव है? चाकू। इस चाकू गांव फलोदी में आकर ये हड़बू जी अपनी माता के साथ रहने लग गए। इसी चाकू गांव को आज वर्तमान में हम किताबों में हरबम जाल पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? हरबम जाल। हरबम जाल इसलिए पढ़ते हैं कि इस चाकू गांव में जाल वृक्ष की अधिकता बहुत थी, जाल के पेड़ ज्यादा थे। हड़बू जी ने आकर तपोस्थली कर्मस्थली बनाया, तो हड़बू जी के सम्मान में और जाल वृक्ष की रेस्पेक्ट में इस गांव का नाम बदलकर क्या रख दिया? हरबम जाल। नहीं तो वास्तव में इस गांव का नाम क्या था? चाकू गांव, जो कहाँ पड़ता है? फलोदी में। आज इस गांव को हरबम जाल के नाम से अपन जानते हैं। इसी चाकू गांव या हरबम जाल फलोदी में हड़बू जी की मुलाकात
मुलाकात मारवाड़ के किस राजा से होती है? राव जोधा से। राव जोधा आता है, इनके चरण को छूता है और इन्हें कहता है कि मेरा जितना भी राज्य था वो सारा राज्य छीना गया, पिताजी मारे गए, हमारी राजधानी पर कुंभा का अधिकार हो गया, मुझे कैसे भी करके मंडोर जीतना है। कहते हैं कि हड़बू ने उस राव जोधा का हाथ देखा और राव जोधा का हाथ देखकर हड़बू ने कहा कि तू तो बहुत जल्द राजा बनने वाला है। राव जोधा बड़ा राजी हुआ, अरे बनने वाला हूं, पर कब बनूंगा, कैसे बनूंगा, यूं तो बताओ। बनूंगा तो सही, ये तो डेफिनेट है, पर कैसे बनूंगा। हड़बू ने इस राव जोधा को एक बात बोली कि किसी भी जगह अगर आपकी लड़ाई चल रही हो ना, तो उस लड़ाई को समाप्त करने का एकमात्र ये हो सकता है आपके पास प्लान कि उसमें आप कोई भी संधि कर लो। अगर तू संधि करता है ना, कोई समझौता कर लेता है, तो वो लड़ाई समाप्त हो जाएगी। और संधि जब करे ना, तो संधि ऐसे मत करना, वैवाहिक रिश्तों से संधि कर लेना। अगर तू वैवाहिक रिश्ते बनाकर अगर संधि करेगा ना, तो हो सकता है वो संधि ज्यादा पावरफुल होगी। रिश्ते जब आपस में जुड़ जाएंगे ना, तो लोगों की भावनाएं जुड़ जाएगी, एक दूसरे से कनेक्ट हो जाएंगे। राव जोधा को बस हड़बू ने कहा था कि मैं तुझे जा आशीर्वाद दे रहा हूं मंडोर। क्वेश्चन आता खूब कि मारवाड़ शासक राव जोधा को मंडोर जीतने का आशीर्वाद किसने दिया था? हड़बू ने। उसी समय हड़बू ने राव जोधा को दो चीजें और भेंट की थी, एक तो इसको कटार भेंट की थी और एक पगड़ी भेंट की थी कि जा तू बहुत जल्द राजा बनेगा और तेरे कटार होगी तेरे कमर में, तेरे ऊपर पगड़ी रहेगी ना, तो तेरा बहुत जल्द राज्य अभिषेक होगा। और हड़बू ने इसको मंडोर जीतने का आशीर्वाद, एक कटार और एक पगड़ी भेंट की थी। कौन से राजा को? राव जोधा। कौन से राजा को? बोलो, राव जोधा। अब राव जोधा की मुलाकात हो गई, इसको मंडोर जीतने का आशीर्वाद दे दिया, कटार पगड़ी भेंट कर दी। आगे देखिए, समय की विडंबना ऐसी हुई कि जोरदार समय किसका आ गया? राव जोधा के पक्ष में। अब अपने एक संधि होती है और आप सबने पढ़ी होगी, उस संधि को कहते हैं आंवल बांवल की संधि। सुनी क्या? बहुत गजब का सवाल है। अब ध्यान देना, अपने राजस्थान में ये आंवल बांवल की जो संधि है ना, इसका संबंध आपके मेवाड़ और मारवाड़ दो रियासतों से है। दो रियासतों में ये संधि हुई थी और आंवल बांवल की संधि हुई थी 1453 ईस्वी में। कब हुई थी? 1453 में। ये आंवल बांवल की संधि दो रियासतों के मध्य हुई। एक रियासत थी आपकी मेवाड़ और एक रियासत थी आपकी मारवाड़। क्या क्या नाम है? मेवाड़ और मारवाड़। कहते हैं कि मेवाड़ का जो उस समय राजा था, मेवाड़ के राणा का नाम तो था कुंभा और मारवाड़ का इस तरफ से राजा कौन था? राव जोधा। कौन था? राव जोधा। इन दोनों के बीच में संधि होती है। अब कोई भी समझौता होगा तो कुछ शर्तें रखी जाएगी, रखिएगा शर्त। इस संधि की कुछ 3 शर्तें हैं, याद रखना तीनों। पहली शर्त थी कि पाली जिले में एक जगह पड़ती सोजत, आज इसको मेहंदी नगरी कहते हैं अपन, मेहंदी फेमस है ना यहाँ की। पाली जिले में जो सोजत नाम का स्थान है ना, इसको मेवाड़ और मारवाड़ की सीमा बनाई जाएगी। एक बीच में बाउंड्री लाइन खींच देंगे ताकि इधर वाला इलाका मेवाड़ का, इधर वाला इलाका मारवाड़ का, अपनी लड़ाई समाप्त। सेकंड, इसकी कंडीशन क्या थी कि राणा कुंभा ने जो राव जोधा का मंडोर पर अधिकार कर रखा ना, ये वापस राव जोधा को मंडोर दे दिया जाएगा, उसकी राजधानी उसको वापस दे देंगे इस संधि के तहत। तीसरी इसकी कंडीशन थी कि राव जोधा की एक बेटी थी और राव जोधा की उस बेटी का नाम था श्रृंगार कंवर। क्या नाम था? श्रृंगार कंवर। राव जोधा ने अपनी बेटी श्रृंगार कंवर का विवाह कुंभा के बड़े बेटे राईमल के साथ किया था। अब देखो तुम, 3 शर्तें होगी, वापस से रिश्तेदार बन गए, बेटी का जमाई बना दिया खुद को, जिसके साथ संधि की उसके बेटे को, अब दामाद बन गया, इधर बेटी का घर बस गया, सोजत पाली को सीमा बना दी, मेवाड़ मारवाड़ की लड़ाई खत्म, इधर अपने मंडोर किसको मिल गया? राव जोधा को। राव जोधा बड़ा प्रसन्न हुआ। राव जोधा ने कहा कि यार मुझे उस व्यक्ति के पास जाना चाहिए जिस व्यक्ति ने मुझे कटार पगड़ी और मुझे क्या दिया था? मंडोर जीतने का आशीर्वाद। उसी व्यक्ति के परिणाम स्वरूप मैं इन चीजों को जीत पाया हूं और मैं वापस उस व्यक्ति के पास जाना चाहता हूं। प्रश्न पूछा जा सकता कि राजस्थान के किस लोक देवता ने मंडोर जीतने का आशीर्वाद राव जोधा को दिया? हड़बू जी। हड़बू जी के आशीर्वाद से राव जोधा आंवल बांवल की संधि के परिणाम स्वरूप 1453 ईस्वी में मंडोर जीत गया और मंडोर जीतकर मंडोर को राजधानी बनाई और मारवाड़ का राजा बन गया कौन? राव जोधा। अब देखना तुम, अपने आगे कहानी जाती है जब, हाँ पूछो। हाँ है, जिसमें इसमें आंवल जो है ना, वो आंवला के पेड़ बताए जाते हैं, बांवल का मतलब बबूल बताया जाता है। भाई मेवाड़ में तो बरसात ज्यादा होती है तो इधर अपने हरा भरा क्षेत्र है और मारवाड़ में कम बरसात होती तो उधर बम्बुल वगैरह के ज्यादा वृक्ष है। इस प्रकार से संधि का नाम रखा था आंवल बांवल। देखो अब राव जोधा क्या जीत गया? मंडोर। ये जब मंडोर जीता ना बंदा, तो मंडोर जीतने के बाद में इतना राजी हुआ, हड़बू जी के पास गया और हड़बू जी को जाकर कहता कि सब कुछ आपकी करामात है, मैं आपको आपकी
आशीर्वाद से ये मंडोर जीता, इसलिए मैं आपको 52,000 बीघा जो भूमि है ना मेरे पास, जो मारवाड़ में मेरे पास आई, ये मैं आपको क्या कर रहा हूँ, उपहार में दे रहा हूँ। इस राव जोधा ने हड़बू जी को प्रसन्न करने के लिए 52,000 बीघा भूमि डोनेट की थी। इसे बावनी जागीर के नाम से जाना जाता है। क्या कहते हैं इसको, बावनी जागीर। भाई 52 बीघा है तो नाम दे दिया, और भूमि को अपन जनरली क्या बोला करते थे, जागीर, तो बावनी जागीर। एक और चीज, मंडोर जीतने के बाद 52,000 बीघा भूमि राव जोधा ट्रांसफर कर रहा है किसको, हड़बू जी को। यही नहीं, हड़बू जी को एक गांव और देता है, और हड़बू जी को एक गांव उपहार में देता। उपहार में दिया तो भेंट किया, नाम हो गया बेंगटी गांव। क्या नाम है, बेंगटी गांव। ये बेंगटी गांव आपके राजस्थान के अभी वर्तमान में फलोदी में पड़ता, पहले ये जोधपुर में आता था। अब ये बेंगटी गांव फलोदी में दे दिया। अब ये इस स्थान को अपने हड़बू जी ने आकर इसको अपना मुख्य स्थान बना लिया। अब हड़बू जी यहीं रहते थे, इनका मेन स्थान कौन सा बन चुका है, बेंगटी गांव। अब ध्यान देना, कुछ इंपॉर्टेंट सवाल और बनेंगे। कहते कि अपने हड़बू जी जो सांकला है ना, ये अपने गायों की सेवा करते थे। इन्होंने अपना पूरा जीवन गौ सेवा में व्यतीत किया, एक बहुत अच्छे गौ सेवक थे। और गायों की सेवा भी किस प्रकार से करते थे, इनके क्षेत्र में जो भी पंगु या विकलांग गायें हुआ करती थी ना, जिन गायों को अपने चारा नहीं खिलाया जा सकता, जो चल नहीं सकती, ऐसी पंगु और विकलांग गायों के लिए बैलगाड़ी में चारा लाया करते थे कौन, हड़बू जी। तो गायों की सेवा की, इसलिए गौ सेवक के रूप में भी इनको पूजा जाता। अगला पॉइंट देखो तुम, पंगु और विकलांग गायों के लिए हड़बू जी अपने बैलगाड़ी में चारा लाया करते थे और इनको चारा डालते थे। हड़बू जी के बारे में एक पॉइंट और आता कि ये हड़बू जी अपनी बैलगाड़ी को सिया कहते थे। क्या कहते थे, सिया। अपने किताब वालों ने धीरे धीरे इस सिया को करते करते क्या बना दिया, सियार, जो कि बहुत ही गलत शब्द है। सियार तो कहीं से कहीं नहीं आ सकता। और आज सवाल पूछे जाते हैं, हड़बू जी की वाहन सवारी बताओ। वास्तव में वाहन सवारी तो बैलगाड़ी थी, लेकिन बैलगाड़ी को सिया कहते थे। सिया को धीरे धीरे लोगों ने क्या लिखना शुरू कर दिया, सियार। तो भाई पूछे तो याद रख लेना, बैलगाड़ी सियार किसकी वाहन सवारी बताई जाती, अपने हड़बू जी। वास्तव में तो सियार इनकी कोई सवारी नहीं है, वास्तव में सवारी तो इनकी क्या थी, बैलगाड़ी, पर इसको बताया जाता। अब ध्यान देना, इनका मुख्य स्थान बन चुका है इधर अपने कौन सा गांव, बेंगटी गांव फलोदी। अब क्या ट्विस्ट आता कहानी में, अपने हड़बू जी के 2-3 नाम बताए जाते हैं। एक तो इनको कहते हैं कि शकुन शास्त्र के ज्ञाता के रूप में पूजा जाता। अब ये सवाल पूछा हुआ एग्जाम में कि राजस्थान के वो लोक देवता बताओ जिसको शकुन शास्त्र के ज्ञाता कहते हैं। अब शकुन शास्त्र का मतलब होता एक ऐसा व्यक्ति जो किसी व्यक्ति के बारे में उसके भविष्य को बता सकता है, उसका हाथ देखकर। देख लो आप, राव जोधा को देखकर हड़बू जी ने कहा था तू बहुत जल्द मारवाड़ का क्या बनेगा, राजा बना इनके आशीर्वाद से। ऐसे कई चमत्कार बताए इन्होंने, इसलिए इनको शकुन शास्त्र के क्या कहते हैं, ज्ञाता। एक इनका नाम बताया जाता और इन्हें वचन पुरुष के रूप में भी जाना जाता। अब वचन पुरुष तो इसलिए कहते हैं कि अगर इन्होंने किसी व्यक्ति के बारे में भविष्यवाणी कर दी तो वो इनका वचन कभी झूठा नहीं गया, इसलिए वचन पुरुष के नाम से भी इनको जाना जाता। एक इनका नाम आता है और अपने हड़बू जी सांकला को सिद्ध योगी के नाम से जाना जाता। इन्होंने योग को अपनाया था और लोगों को मैसेज दिया था कि आप एक काम करो, भगवान की आराधना नहीं कर सको तो कम से कम योग तो कर सकते हैं, और योग के माध्यम से भी अपन भगवान के प्रति जुड़ सकते हैं। ये 3 उपनाम आते हैं हड़बू जी के। पहला नाम पूछा जाएगा एग्जाम में आएगा तो शकुन शास्त्र के ज्ञाता के रूप में किसको जाना जाता, हड़बू जी को। आगे चले, ध्यान देना, कहते कि मैंने आपको पढ़ाया था और मैंने एक लोक देवता पढ़ाया आपको, रामदेव जी पढ़ा था अपन। मैंने क्या बताया था कि रामदेव जी और हड़बू जी दोनों आपस में मौसेरे भाई हैं, पढ़ा था ना। अब मौसेरे भाई है, उस समय अपन ने एक पॉइंट पढ़ा था और मैंने आपको क्या कहा था कि मक्का मदीना से 5 पीर आए थे, बताई थी स्टोरी। और मैंने आपको कहा था कि मक्का मदीना के जो 5 पीर आए थे ना, उनकी मुलाकात रामदेव जी से एक स्थान पर हुई थी। याद है क्या उस स्थान का नाम, पंचपीपली स्थान। क्या नाम है, पंचपीपली। फिर मैंने तुम्हें क्या बताया था कि रामदेव जी की मुलाकात तो हो गई, घर पे लेके गए, खाना वाना खिलाया, चांदी के बर्तन में खाना खिलाकर इन पंच पीरों को इन्होंने चमत्कार बताया। अपन ने पूरी कहानी देखी थी, ध्यान देना। कहते कि रामदेव जी का जब वो चांदी के बर्तन या मक्का मदीना के पीर देखते हैं ना, तब बड़े राजी होते हैं और रामदेव जी को उपहार में 2 चीजें भेंट करके जाते हैं। मैंने उस दिन क्यों नहीं पढ़ाई थी, क्योंकि उन दोनों चीजों का संबंध है हड़बू जी से। कैसे, ध्यान देना, इन मक्का मदीना के पीरों ने अपने रामदेव जी को 2 चीजें भेंट की थी। एक तो उन्होंने दी थी सोहन चिटिया, एक छड़ थी उनके पास में, उस छड़ का नाम हुआ करता था सोहन चिटिया। अब ये छड़ क्या काम आती थी अभी बताऊंगा। एक उन्होंने दिया था एक कटोरा, जिसको अपने किताबों में राम कटोरा लिखा जाता, जिसे अपन प्याला बोल सकते हैं। ये दोनों चीजें क्यों दी, उन्होंने देखा कि यार रामदेव के पास भी गजब की चमत्कारी शक्तियां हैं।
हमारा चांदी का बर्तन इसने मक्का मदीना से लाकर दिला दिया और हमें खाना खिला दिया। इसको और चमत्कार दिखाने दो और अपने पास जो शक्तियां है ना वो इसको दे के चलो। रामदेव जी को मक्का मदीना के पीरों ने दो चीजें भेंट की, सोहन चिटिया छड़। छड़ क्यों भेंट की? कोई भी व्यक्ति, रामदेव जी अगर आपके क्षेत्र में कोई पशु है, कोई मानव है, बीमार व्यक्ति के रूप में नजर आए ना, आप उसके ऊपर घुमा देना, यह हमारी शक्तियों का एक प्रतीक माना जाएगा, उसकी बीमारी दूर हो जाएगी। रामदेव जी ने अपने पास उनका सम्मान रखने के लिए रख ली, वो तो खुद भगवान का अवतार है। फिर उनको एक राम कटोरा दिया और उन्हें कहा कि मैं तुम्हें ये कटोरा दे रहा हूं, इस कटोरे को अपने पास रखना, इस कटोरे में जब भी आप कोई चीज की कमी लगे ना, इस कटोरे में डाल देना और इससे जितनी चीजें तुम निकालना चाहो उतने निकाल सकते हो, कभी कमी नहीं आएगी। बस शर्त यह है कि इस कटोरे को उल्टा मत करना। अगर आपने ऐसा उल्टा कर दिया ना तो जितनी चीज आपकी इसमें थी वो सारी खत्म हो जाएगी और बाकी आपके मारवाड़ क्षेत्र में अनाज बहुत कम होता, लोग भूखे प्यासे मर जाते हैं। इसमें आप तो अनाज के कुछ दाने डाल देना, उसके बाद इससे मर्जी पड़े जितना अनाज निकाल लेना, कभी कमी नहीं आएगी। एक ऐसा कटोरा दिया था, उसका नाम क्या है? राम कटोरा। अब ये दोनों चीजें मक्का मदीना के पीरों ने दी तो किसको? रामदेव जी को। अब ये दोनों चीजें अपने हड़बू जी के पास कैसे पहुंची? ध्यान देना, कहते कि अपने रामदेव जी जो लोक देवता है ना, मैंने आपको पढ़ाया, इन्होंने भाद्रपद महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन जीवित समाधि ली, पढ़ा अपन है। और मैंने आपको क्या बताया था कि इन्होंने जीवित समाधि ली थी आपके राम सरोवर तालाब की पाल पर। कौन सी पाल पर? अब आप कहोगे कि ये सारी चीजें वहां से कैसे घूम कर आ रही? अभी जोरदार चीजों में तुम्हें जोड़ूंगा। कहते कि जब रामदेव जी ने जीवित समाधि ले ली ना, तब ये बात पता लगी इनके मौसेरे भाई हड़बू जी को। हड़बू जी बेचारा बेंगटी गांव में बैठा हुआ था और रामदेव जी समाधि ले चुके रुनेचा गांव में। हड़बू जी को पता ही नहीं है, बेचारे को पता लगा मेरे भाई ने जीवित समाधि ले ली। अरे मेरे भाई की जहां जीवित समाधि बनी हुई मैं वहां देख कर तो आऊं, मैं कैसा अभागा हूं कि मेरे भाई को आज मैं समाधि की टाइम देख नहीं पाया। अड़बू जी कहते हैं कि अपने बेंगटी गांव में बैलगाड़ी स्टार्ट करते हैं और बेंगटी गांव से बैलगाड़ी लेकर ये रुनेचा जाते हैं। इस बेंगटी गांव से कहां तक जा रहे हैं? रुनेचा। लगभग ये दूरी आती है 60 से 70 किलोमीटर की। बीच मन में बड़ा रोता हुआ, विलम्ब करता हुआ हड़बू जी जाता है कि मैं कैसा भाई हूं, रे मेरे भाई से जीवित अवस्था में नहीं मिल पाया, कम से कम उसकी समाधि देख के तो आऊं। कहते इस रास्ते में जब जा रहे थे ना, तब यहाँ कोई एक घना जंगल पड़ता है और घने जंगल में रामदेव जी अपना एक रूप परिवर्तित करके सेम टू सेम रामदेव बन के और हड़बू जी के पास आकर उनकी बैलगाड़ी को रुकवाते हैं कि भाई कहाँ जा रहा? हड़बू जी देखता है मेरे सामने कौन खड़ा है, रामदेव मेरा भाई आ गया। हड़बू जी बैलगाड़ी को रोकता है, नीचे उतरता है और गले मिलता है बेचारा और रामदेव जी को कहता है कि मैंने सुना तूने जीवित समाधि ले ली, तू तो जिंदा है। रामदेव जी ने कहा कि हड़बू मैं वास्तव में ले चुका हूं जीवित समाधि, लेकिन तू मेरे को मिलने के लिए आ रहा था, तेरी बड़ी इच्छा थी, इसलिए मैंने सोचा कि मैं तुझे एक बार तो मिलूं, इसलिए मैं तुझे आशीर्वाद देने के उद्देश्य से वापस मेरा रूप परिवर्तित करके मैं आया हूं। रामदेव जी ने अपना अंतिम चमत्कार समाधि लेने के पश्चात अपने मौसेरे भाई हड़बू जी को दिखाया था कि समाधि लेने के पश्चात भी रामदेव जी स्वयं अपना रूप ऐसा कैसे लेकर भाई से मुलाकात करते हैं। उस समय रामदेव जी कहते कि हड़बू मैं जानता हूं कि तू गायों की सेवा करता है, लोगों की सेवा करता, मेरे पास मक्का मदीना के पीरों की दो चीजें हैं जो मेरे इस समय कुछ भी काम नहीं आ रही है और मैं चाहता हूं कि वो दोनों चीजें तुझे भेंट कर दूं। तू लोगों की सहायता करना, तू जानवरों को बचाना, मानव की सेवा करना। रामदेव जी ने उस मुलाकात के दौरान ये सोहन चिटिया छड़ और राम कटोरा प्याला दोनों जो मक्का मदीना के पीरों की थी अपने मौसेरे भाई को भेंट कर दी। किसको? हड़बू जी। हड़बू जी ने दोनों चीजों से काफी 8 दिनों तक तो उन्होंने इलाज किया। अब क्या होता है कि हड़बू जी का भी दिमाग खराब हो जाता। हड़बू जी ने कहा कि यार इस दुनिया में रामदेव जैसा भाई नहीं रहा तो मैं जीकर क्या करूंगा। हड़बू जी भी अपने क्या करते, रामदेव जी की समाधि सुनी, रामदेव जी से दूसरे दिन मुलाकात हुई, उसके जस्ट 8 दिन पश्चात उसी बेंगटी गांव फलोदी में जीवित समाधि ले लेते हैं। ये अपने कौन से लोक देवता की स्टोरी है? हड़बू जी। अब देखना तुम, यहाँ जो बेंगटी गांव में फलोदी में अपने हड़बू जी ने क्या ली? जीवित समाधि। और जहां इनकी जीवित समाधि हुई ना, उसी स्थान पर अपने हड़बू जी का मंदिर बना दिया गया। अब आपसे सवाल पूछे कि हड़बू जी सांकला का मुख्य मंदिर बताओ, ये कहां पर है? बेंगटी गांव में, जो कहां पड़ता है? फलोदी में। इस मंदिर की 2-3 विशेषताएं और बता देता हूं। बेंगटी गांव का जो मंदिर है इसका निर्माण 1721 में हुआ था।
मारवाड़ का एक राजा बना था अजीत सिंह, उस मारवाड़ के राजा अजीत सिंह राठौर ने इस मंदिर का निर्माण करवाया था। एक सवाल और पूछा जाता, कहते कि हड़बू जी पंगु या विकलांग गायों के लिए बैलगाड़ी में चारा लाते थे, इसलिए आज भी हड़बू जी के मंदिर में इनकी मूर्ति की पूजा नहीं होती, बैलगाड़ी की पूजा होती। तो आपसे पूछे कि ऐसे लोक देवता बताओ राजस्थान के जिनके मंदिर में उनकी बैलगाड़ी की पूजा की जाती हो, तो बैलगाड़ी की पूजा भी आपके कौन से देवता के मंदिर में होती? हड़बू जी के मंदिर में। और हड़बू जी का मंदिर कहाँ है? बेंगटी गांव फलोद। ये पूरे लोक देवता खत्म है एक स्टोरी में, अगर याद हुआ तो। कुछ चीजें याद हुई क्या? अब देखो एक बार रिपीट कर देता हूँ सारी चीजें ताकि अपन को याद रहे। हड़बू जी का जन्म कब हुआ? भाद्रपद शुक्ल सप्तमी के दिन। कहाँ हुआ? बुंडेल ग्राम खींवसर नागौर में। इनके पिता का नाम मेहाजी या महराज सांकला, माता का नाम था सौभाग्य दे। इनके मौसेरे भाई रामदेव जी हैं। गुरु कौन थे? बालीनाथ जी। पिता की मृत्यु के पश्चात जन्मस्थली को छोड़कर अपनी कर्मस्थली बनाया चाकू गांव को। कहाँ पड़ता? फलोदी। चाकू गांव में जाल वृक्ष की अधिकता है और हड़बू जी ने तपस्या की, इसलिए इस गांव को आज वर्तमान में क्या कहते हैं? हरबम जाल। इसी हरबम जाल नामक स्थान पर अपने राव जोधा की मुलाकात किससे हुई? हड़बू जी से। हड़बू जी ने राव जोधा को एक तो मंडोर जीतने का क्या दिया? आशीर्वाद, और दो चीजें और भेंट की थी, बोलो, कटार और पगड़ी। हड़बू जी के आशीर्वाद से राव जोधा कौन सी संधि से मंडोर जीता? आंवल बावल की संधि से, जो कब हुई? 1453 में। जब हड़बू जी के आशीर्वाद से राव जोधा मंडोर जीता ना, तो राव जोधा हड़बू जी से प्रसन्न होकर हड़बू जी को अपने 52 बीघा भूमि प्रदान करता, जिसको बावनी जागीर कहते हैं। एक गांव उपहार में देता जिसका नाम है बेंगटी गांव फलोदी, और इसी बेंगटी गांव फलोदी को मुख्य स्थान बना लेते कौन? हड़बू जी सांकला। और रामदेव जी की समाधि के 8वें दिन के पश्चात हड़बू जी भी समाधि ले लेते, जीवित समाधि, जहां इनका क्या बना हुआ? मंदिर। इनका मंदिर 1721 में किसने बनवाया? अजीत सिंह ने। इनके मंदिर में किसकी पूजा होती? बैलगाड़ी की पूजा। और ये हड़बू जी गौ सेवक के रूप में काम करते थे, जो पंगु या विकलांग गायों के लिए बैलगाड़ी में चारा लाते थे। इनकी बैलगाड़ी को ये सिया कहते थे। धीरे धीरे इस सिया को सियार कहने लग गए। तो वाहन सवारी पूछे बैलगाड़ी या सियार किसकी है? हड़बू जी। और इनके 3 नाम लिखे, शकुन शास्त्र के ज्ञाता, वचन पुरुष और सिद्ध योगी। ये कौन सा देवता है? हड़बू जी। 4 सवाल पूछेगा। एक तो राव जोधा को मंडोर जीतने का आशीर्वाद किसने दिया? बेंगटी गांव फलोदी का संबंध किससे है? हड़बू जी। बुंडेल ग्राम का संबंध किससे है? हड़बू जी। और एक सवाल पूछेगा कि बताओ किस लोक देवता को शकुन शास्त्र के ज्ञाता कहते हो? देवता हड़बू जी। आया क्या समझ में? अच्छी बात है। आगे देखो, पंचपीर में एक लास्ट देवता है मेहाजी मांगलिया। इनकी भी छोटी सी 5, 7, 10 मिनट की कहानी है। आज 2-3 देवता पढ़ लेंगे अपन। देखो क्या कहानी मेहाजी मांगलिया की, थोड़ी देखते हैं अपन इनके बारे में। अपने मेहाजी मांगलिया के जन्म की अगर मैं बात करूं तो इनका जन्म हुआ था कृष्ण जन्माष्टमी के दिन। बताओ कब आती कृष्ण जन्माष्टमी? भाद्रपद महीने के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को आती है। इसी भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को मेहाजी मांगलिया का जन्म जोधपुर जिले के एक गांव में हुआ था, और जोधपुर के उस गांव का नाम आता है तापू ग्राम। क्या नाम है? तापू ग्राम। यह इनका जन्म हुआ। अपने मेहाजी जो मांगलिया है, इनके पिता का नाम हुआ करता था कीतूजी सांकला। अब कुछ किताबें इनके पिता का नाम गोपाल राव सांकला भी बताती है। ये दो नाम भी दे रखे हैं, अपन दोनों लिख देंगे, कीतूजी सांकला या गोपाल राव सांकला। इनके पिता का नाम हुआ करता था मेहाजी का। अगला प्रश्न पूछा जाए कि मेहाजी जो मांगलिया है, इनकी माता का नाम क्या था? इनकी माता का नाम था मायड़दे। क्या नाम है? मायड़दे। ये इनकी माता का नाम है मायड़दे। और चीजें देखें, मेहाजी मांगलिया की अगर अपन बात करें तो इनका जो मंदिर बना हुआ ना, ये फलोदी जिले में गांव पड़ता, उस गांव का नाम आता है बापिणी गांव। इस बापिणी गांव फलोदी में अपने लोक देवता मेहाजी मांगलिया का क्या बना हुआ है? मुख्य मंदिर बना हुआ। अभी बताऊंगा ये मंदिर यहाँ क्यों बना, क्या स्टोरीज की, वो भी अपन अभी बात करेंगे। एक और चीज, एक सवाल और आता, मेहाजी मांगलिया के पास में एक इनकी वाहन सवारी, इनका घोड़ा था, और वो प्रश्न पूछा गया। इनके घोड़े का नाम आता है, ये अपने चित कबरा था, इसलिए इसको नाम दे दिया किरण काबरा। खूब सारे इस पर डिजाइनदार बने हुए थे, अपन बोलते उसको काबरा, तो घोड़े का नाम क्या दे दिया? किरण काबरा। ये सवाल पूछा हुआ एक तो। किरण काबरा वाहन सवारी किसकी है? मेहाजी मांगलिया। अब 2 प्रश्न और बताऊं। मेहाजी मांगलिया के समकालीन 2 राजाओं के नाम याद रखने, अभी बताऊंगा मैं। एक तो आपको समकालीन शासक में अगर पूछे ना, तो फर्स्ट नंबर आता है, और फर्स्ट नंबर आता राव चुंडा। अभी बात कर रहे थे अपन राव चुंडा, ये मारवाड़ का राजा है। कहाँ का राजा? मारवाड़।
कहते कि इस राव चुंडा को भी मंडोर जीतने का आशीर्वाद, ध्यान देना बहुत अच्छा है क्वेश्चन और डिफिकल्ट और कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन है। राव चुंडा को तो मंडोर जीतने का आशीर्वाद कौन दे रहा, लेकिन राव जोधा को मंडोर जीतने का आशीर्वाद किसने दिया, हड़बू जी, ये याद रखना, एक समकालीन शासक। दूसरा, जैसलमेर का एक राजा था, हाँ, और जैसलमेर के उस राजा का नाम था राणंगदेव बाटी। ये राणंगदेव बाटी अपने कहाँ का राजा हुआ करता था, जैसलमेर का। अब इनकी क्या स्टोरी है मेहाजी मांगलिया की, वो अपन सुने, ध्यान देना। कहते कि मेहाजी मांगलिया का जन्म हुआ तापूग्राम जोधपुर में। पिता के साथ रहते थे कितूजी या गोपाल राव सांकला। इनकी माता मायड़ दे, ये माता के बारे में बताया जाता कि ये जब गर्भवती थी, जब इसके अंदर पेट में अपना बच्चा पल रहा था, उस बच्चे का नाम क्या है, मेहाजी। उसी समय इस कितूजी या गोपाल राव सांकले को किसी लड़ाई में मार दिया जाता। ये कितूजी सांकला की पत्नी मायड़ दे सोचती है कि अगर मैं यहाँ रही तो मुझे भी मार देंगे, मैं यहाँ रहूंगी तो मैं मर जाऊंगी, मेरा बच्चा जो पेट में पल रहा वो भी मारा जाएगा, मैं कम से कम मेरे पति की निशानी को जिंदा तो रखूं। ये मायरदिया क्या करती है, उस गर्भवती अवस्था में ही अपने पीहर चली जाती है। और इस मायरदे के पीहर वालों का गोत्र था मांगलिया। क्या नाम था, मांगलिया। अब ध्यान देना, कहते कि ये गर्भवती थी और 2-3 महीने के पश्चात एक बेटे को जन्म देती। उस बेटे का नाम रखा था मेहाजी। अब मेहाजी नाम का व्यक्ति हुआ, इसे लोक देवता बना दिया अपन ने। इनका पालन पोषण इनके ननिहाल में हुआ। ननिहाल वालों का गोत्र था मांगलिया, इसलिए इनके पीछे सरनेम में सांकला ना लगकर क्या लगा, मांगलिया। तो मेहाजी मांगलिया एक ऐसे लोक देवता जिनका पालन पोषण अपनी माता के साथ अपने ननिहाल वालों के गोत्र में हुआ था, और ननिहाल का गोत्र क्या था, मांगलिया। अब क्या स्टोरी रही, कहते कि मेहाजी मांगलिया की जो अपने माता थी मायड़दे, ये मायड़दे एक दिन अपने बेटे से कहते कि मेहा, मुझे है ना एक यात्रा करनी है, और अपने राजस्थान में एक धार्मिक स्थल है जो धार्मिक नगरी के रूप में विख्यात है, पुष्कर। एक बार वहां स्नान करना है। पहले तेरे पिताजी मुझे वहां ले जाया करते थे, अब तेरे पिताजी तो इस दुनिया में है नहीं, मुझे वहां जाना है। कहते मेहाजी मांगलिया अपनी माता मायड़ के साथ पैदल पैदल कहाँ की यात्रा कर रहे थे, पुष्कर। जब ये पुष्कर की यात्रा कर रहे थे ना, तब उस पुष्कर यात्रा के दौरान बीच रास्ते में मेहाजी मांगलिया को एक लड़की मिलती है, और उस बालिका का नाम हुआ करता था पाना गुजरी। क्या नाम था, पाना गुजरी। ये पाना गुजरी एक लड़की मिली जिसके पास में खूब सारी गायें थी, और ये गायें चरा रही थी। मेहाजी ने देखा कि यार एक बालिका और एकमात्र एक महिला जिसके पास में हजारों की संख्या में गायें हैं, और कितनी बड़ी बहादुरी होगी यार इसकी कि अपनी गायों की रक्षा स्वयं करने के लिए अकेली आई, इसके साथ कोई नहीं है। कहते कि मेहाजी इस पुष्कर यात्रा के समय अपनी माता मायड़ के साथ रुकते हैं और इस पाना गुजरी नाम की लड़की से मुलाकात करते हैं। मुलाकात करके इससे पूछते कि बहन, आप इन गायों की रक्षा कैसे करती हो। बहन ने रिप्लाई किया कि है भाई, आप मेरे धर्म के भाई लगते हो, मैं जब तक जिंदा हूं ना, मेरे शरीर के अंदर रक्त की एक भी बूंद है ना, तब तक तो मैं किसी को मेरी गायें ले जाने नहीं दूंगी। मेरे मरने के पश्चात मेरी गायों को कोई भी ले जा सकता है, पर जब तक मैं जिंदा हूं तब तक तो कोई ले जा नहीं सकता। कहते कि मेहाजी ने जब पाना गुजरी की इस बात को सुना तो मेहाजी दंग रह गए। मेहाजी ने कहा, यार गजब की वीरांगना महिला है, और इसका साहस और हौसला तो देखिए कि एक अकेली हजारों की संख्या में गायों को लेकर आई। और उस जमाने में गायों को मुस्लिम लुटेरे लूटने का प्रयास करते थे, खूब लोगों को मार दिया करते थे। मेहाजी इस पाना गुजरी से इतने प्रभावित हुए और इसको कहा कि तुम मेरी धर्म की बहन लगती है। इन गायों को देखकर मैं गायों को गौ माता के रूप में पूछता हूँ, इसलिए मैं आपको मेरी धर्म बहन बनाना चाहता हूँ। धर्म बहन का मतलब होता है इनकी माता से इनका जन्म नहीं हुआ, और धर्म से अपन ने किसी को बहन मान लिया। अब इस पाना गुजरी को क्या बना लिया, धर्म बहन। पाना गुजरी को धर्म बहन बनाया। उस समय मेहाजी ने इस पाना गुजरी को एक वचन दिया कि बहन, कभी आवश्यकता हो तो अपने भाई को याद करना, कभी दिक्कत आ जाए, कभी कोई तेरी गायों को लूट कर लेकर चला जाए तो एक बार तेरे भाई को मैसेज करना, व्हाट्सएप पे हाई येलो कर देना, मैं आ जाऊंगा। अब मेहाजी मांगलिया ने अपने ये कहा बहन को, पाना गुजरी को वचन दे दिया उसकी गायों की रक्षा करने का। समय बीता, समय कहाँ करवट ले ले किसी को पता नहीं। मेहाजी अपनी माता के साथ पुष्कर यात्रा कर ली। पुष्कर यात्रा करके अपने गांव लौट गए, और गांव लौटने के पश्चात देखिए समय बदला। जो जैसलमेर का एक व्यक्ति अभी नाम लिखा था, राणंगदेव बाटी। क्या नाम था, जैसलमेर का ये बंदा राणंगदेव बाटी। इसको पता चला कि पाना गुजरी के पास में खूब गायें हैं और अकेली गायों को चराने आती है, अकेली महिला क्या कर लेगी। जैसलमेर का राणंगदेव बाटी पाना गुजरी के पास आता है और इसकी गायों को लूटकर
अपने जैसलमेर ले कर जाना चाहता था। कहते कि पाना गुजरी इसके पीछे पीछे रोती बिलखती हुई अपनी गायों को बचाने की पुकार करती हुई आती है। बीच रास्ता ऐसा आया जो जोधपुर जैसलमेर के नजदीक था। उसे एकदम से अचानक से याद आया कि मुझे इस गायों को चराते समय एक व्यक्ति मिला था जिसका नाम था मेहा जी, और उसने मुझे कहा था कि मैं तेरी गायों की रक्षा करूंगा, कभी मुझे याद करना, इमरजेंसी हो तो। कहते कि समय की देखिए और समय कहाँ करवट लिया उस
ये वापस डाउन हो गया होगा। नमस्कार साथियों, ऑनलाइन वालों, हमारा नुकसान हो गया कुछ। चलो 2-4 चीज़ें रिपीट कर देता हूँ ताकि तुम्हें भी याद रह जाए। ओम बना पढ़ा दिए मैंने। ठीक है, हमने पढ़े थे ओम बना। ये अपन बात कर रहे थे कि ओम सिंह राठौड़ इनका मूल नाम था। 1987 में ससुराल से आ रहे थे और एक पेड़ के इनकी बाइक जो थी बुलेट वो टकरा गई, जिसके कारण एक्सीडेंट में मारे गए। और वहीं से इनके चमत्कार देखने को मिले और इनको सड़क दुर्घटना के लिए पूजा जाता है। अब क्या करें, वो तो आई नहीं आवाज तो। चलो आगे पढ़ते हैं। एक दो देवता और छोटे से देवता ही हैं। तो एक लोक देवता है अपने, उनका नाम आता वीर फत्ता जी। क्या नाम है? वीर पत्ता जी। 2-3 पॉइंट है बस इनके। वीर पत्ता जी का मेला बढ़ता है भाद्रपद महीने में शुक्ल पक्ष की नौमी को। और इस भाद्रपद में शुक्ल पक्ष की जो नौमी है, इसी को इनका मेला बढ़ता, जहाँ इनका मुख्य मंदिर है। और इनका मंदिर आता है सातू गांव में। सातू गांव आपके राजस्थान के कौन से जिले में पड़ता? जालौर में। एक सवाल तो ये बन सकता कि इनका मंदिर कहाँ है? सातू गांव, जालौर में। एक सवाल पूछेगा, वीर पत्ता जी को राजस्थान में किस रूप में पूजा जाता? इनका उपनाम पूछा जाता। कहते कि इन्हें अपने राजस्थान में अस्त्र शस्त्र विद्या के ज्ञाता के रूप में जाना जाता है। अब अस्त्र शस्त्र विद्या के ज्ञाता के रूप में क्यों जाना जाता? ये बड़ा सवाल है, ये अपन को समझना है। बाकी तो अपने समझने में तो क्या है, मंदिर तो जहाँ होगा वहां फिक्स है, पर ये नाम कैसे आया ध्यान दो। कहते कि वीर पत्ता जी जिस गांव में रहते थे ना, सातू गांव में, इन्होंने देखा कि हर बार अपने गांव पर क्या होता कि मुस्लिम लुटेरे आक्रमण करते हैं। और मुस्लिम लुटेरे आक्रमण करके गांव से जो भी धन मिलता है, सारा धन, महिलाओं के जेवर, आभूषण, कपड़े, अनाज, सब कुछ लूट कर लेकर चले जाते। अगर अपन अपने गांव की रक्षा नहीं कर पाएंगे तो कैसे काम चलेगा? हर बार गांव लूटा जाएगा। मैं एक काम करूं ना, सारे लोग मेरे पास आओ। जो जो व्यक्ति अस्त्र और शस्त्र विद्या सीखना चाहता है, उस व्यक्ति को इन्होंने क्या किया, पूरे गांव के लोगों को ट्रेनिंग दी कि तुम्हें हथियार कैसे चलाने, बंदूक कैसे चलाई जाती, तलवार कैसे चलानी है, कोई अपने ऊपर आक्रमण करे तो लाठी कैसे चलाई जानी है, खंजर कैसे चलेगा, चाकू कैसे चलेगा। अस्त्र शस्त्र विद्या का ज्ञान दिया गांव के लोगों को, गांव की रक्षा करने के लिए। इसलिए वीर पत्ता जी को अस्त्र शस्त्र विद्या के क्या कहते हैं? ज्ञाता। और मंदिर पूछे तो कहाँ है? सातू गांव, जालौर। ये 2 फैक्ट है, छोटे से देवता है। और देखो, एक देवता का नाम सुना होगा, खेतला जी। खेतला जी को अपने एक नाम से और जाना जाता, इन्हें अपने क्षेत्रपाल के रूप में भी जानते हैं और खूब एग्जाम में आया। खेतला जी या क्षेत्रपाल क्या है, इनके बारे में पढ़ो। अपने राजस्थान में खेतला जी एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने अपनी गांव की रक्षा के लिए अपने प्राणों को बलिदान दे दिया, इसलिए इन्हें ग्राम रक्षक देवता भी कहते हैं। गांव की रक्षा की तो अपने क्षेत्र को बचाया मुस्लिम लुटेरे से, इसलिए इन्हें अपने राजस्थान में क्षेत्र रक्षक देवता भी कहते हैं। सवाल क्या पूछा जा सकता? एक तो ये पूछा हुआ, राजस्थानी संस्कृति में क्षेत्रपाल या खेतला जी क्या है, ये सवाल आया हुआ है। तो एक ग्राम देवता के रूप में पूजा जाता क्षेत्रपाल को या खेतला जी को। एक पॉइंटर देखो, खेतला जी का मंदिर आपके पाली जिले में एक जगह पड़ती, और पाली जिले में उस जगह का नाम आता सोनाना। इस सोनाना नामक गांव में अपने खेतला जी का मुख्य मंदिर बना हुआ, और यहाँ इनके मंदिर पर इनका मेला बढ़ता हिंदू नव वर्ष के दिन, जो आपके आता है चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की एकम को। इसी दिन मनाते हैं अपन हिंदू नव वर्ष। और आपको पढ़ा है मैंने कि भगवान श्री राम का राज्य अभिषेक हुआ था इस दिन, अपने हिंदू नव वर्ष। एक और चीज, अगर सवाल पूछे कि राजस्थान में खेतला जी या खेत्रपाल के सर्वाधिक मंदिर कहाँ स्थित है,
बहुत शानदार सवाल है। इनके सर्वाधिक मंदिर पूछे ना तो ये राजस्थान के अपने कौन से जिले में है? डूंगरपुर में। मुख्य मंदिर तो सोनाना गांव पाली में, और इनके सर्वाधिक मंदिर डूंगरपुर में। मेला बढ़ता है चैत्र शुक्ल एकम हिंदू नववर्ष के दिन। इन्हें अपने राजस्थान में ग्राम रक्षक या क्षेत्र रक्षक देवता के रूप में पूजा जाता है। उस देवता का नाम क्या है? खेतलाजी या क्षेत्रपाल। तो ये जो सवाल आएगा, एक बार पूछा उसने कि राजस्थानी संस्कृति में क्षेत्रपाल क्या है, या आपने पूछे क्षेत्रपाल क्या है, तो ग्राम रक्षक देवता के रूप में इनको पूजा जाता है। एक दो देवता और देखते हैं। देखो, एक देवता का नाम सुना होगा आलम जी का, सुना क्या नाम? आलम जी। देखो, दो तीन पॉइंट याद रखने। आलम जी की बात करें तो इनका वास्तविक नाम बताया जाता है जेत मालोत राठौड़। क्या बताया जाता? जेत मालोत राठौड़। इनके दो सवाल पूछे जाते हैं बस। अब एक तो जेत मालोत राठौड़ इनका नाम है। जेत मालोत राठौड़ आलम जी अपने अश्व का इलाज करते थे। अश्व का मतलब जानते हो? घोड़ा। किसी भी घोड़े में कोई भी बीमारी हो जाती थी तो उस बीमारी का इलाज करते थे अपने कौन? आलम जी। इसलिए अपना राजस्थान में इनको अश्व रक्षक देवता कहते हैं। इंपॉर्टेंट सवाल बता रहा हूं जो काफी बार पूछा हुआ। राजस्थान में आपसे पूछे आलम जी का मुख्य मंदिर कहाँ स्थित है, ये एग्जाम में आया हुआ। इनका मुख्य मंदिर पूछे तो राजस्थान के बाड़मेर जिले में एक जगह पड़ती दोरी मन्ना। कौन सी जगह है? दोरी मन्ना। इस दोरी मन्ना बाड़मेर नामक स्थान पर अपने आलम जी का मुख्य मंदिर बना हुआ। और बाड़मेर में तुम्हें पता हो तो कौन सी नदी बहती है? लूनी। इस लूनी नदी के किनारे स्थित अपने आलम जी का मंदिर है, ये भी आपको याद रखना। अब एक चीज देखो, आलम जी किसका इलाज करते थे? अश्व या घोड़ों का। जब भी अपने मारवाड़ क्षेत्र में पश्चिमी राजस्थान में किसी व्यक्ति का घोड़ा बीमार हो जाता है ना, तो वो व्यक्ति अपना घोड़ा जाकर अपने इनके मंदिर में बांध देता है, तांती वगैरह बांधता है, धागा वगैरह, उसकी बीमारी दूर हो जाती है। इसीलिए तो इस दोरी मन्ना बाड़मेर को अपने राजस्थान में घोड़ों का तीर्थ स्थल कहते हैं। ये आया हुआ सवाल है कि राजस्थान का ऐसा धार्मिक स्थल बताओ जिसको घोड़ों का तीर्थ स्थल कहते हैं। तो घोड़ों के तीर्थ स्थल के रूप में आपके कौन से स्थान को जाना जाता? दोरी मन्ना बाड़मेर को लूनी नदी के किनारे स्थित है, जहां आलम जी का मंदिर बना हुआ। इन्हें अपने राजस्थान में अश्व रक्षक देवता कहते हैं और इनका वास्तविक नाम क्या था? जेत मालोत राठौड़। एक सवाल और बताऊं, आलम जी का एक पशु मेला बढ़ता है और इनके नाम पे बढ़ता, उस मेले का नाम है आलम पशु मेला। अब कभी कभी अगर सवाल उलझाने वाला पूछेगा ना, ऐसा पूछ लेगा कि राजस्थान में आलम पशु मेला कब बढ़ता? अब बढ़ेगा तो कहाँ? जहाँ मंदिर है, दोरी मन्ना बाड़मेर। इनका मेला बढ़ता बाबेरी बीज के दिन। कब आती है बताओ? हाँ, भाद्रपद महीने के शुक्ल पक्ष की द्वितीया को। इसी भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को रामदेव जी के मेले की भी शुरुआत होती और आलम जी का भी मेला बढ़ता। आलम जी के मेले का नाम क्या है? आलम पशु मेला, जब भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को दोरी मन्ना नामक स्थान पर कहाँ आयोजित होता है? बाड़मेर में। इसको घोड़ों का क्या कहते हैं? तीर्थ स्थल। उस देवता का नाम क्या है? आलम। एक देवता और पढ़ा देता हूँ। अपन ने एक लोक देवता पढ़े थे, ध्यान हो तो, पाबूजी राठौड़ पढ़े थे क्या? अब ध्यान देना, तुम्हें अगर ध्यान हो थोड़ा, तो मैंने उस समय तुम्हें बताया था कि पाबूजी राठौड़ के एक बहनोई थे, नाम था जिंदराव खींची। क्या नाम था? बाबूजी राठौड़ के बहनोई जो जिंदराव खींची थे ना, ये अपने नागौर जिले में एक जगह पड़ती जायल। इसी जायल नागौर के शासक थे और इनकी बहन का नाम बताई था सोहनबाई, पढ़ा था ना। और बाबूजी ने अपने बहनोई के खिलाफ लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हो गए थे। किसकी गायें बचाने के लिए? नहीं याद है? देवल चारण। अब देखो, मैंने तुम्हें बताया था कि बाबूजी राठौड़ के एक भाई थे और इनके भाई का नाम था बुड्ढो जी राठौड़। क्या नाम है? कहते कि इन बुड्ढो जी राठौड़ का विवाह हो चुका था और इनका विवाह जिसके साथ हुआ था, इनकी पत्नी का नाम बताया जाता है गेली देवी। कुछ किताबें तो गेली देवी बताती है और किसी किताब में इनकी पत्नी का नाम बताया जाता केसर कुमार, ये भी लिखा जाता है। कुछ किताबें श्वेत कंवर भी बताती, पर वास्तविक नाम क्या था? गेली देवी। कहते इनका विवाह इसके साथ हुआ। ये गेली देवी अपने गुजरात में एक जगह पड़ती जूनागढ़। कौन सी जगह? गुजरात में भी है जूनागढ़। इसी जूनागढ़ में एक स्थान और पड़ता गिरनार। इस गिरनार नामक स्थान की यहाँ की रहने वाली थी। कहते बुड्ढो जी राठौड़ की जो पत्नी थी, ये अपने पति की डेथ हो गई। अब ये गर्भ धारण कर रखा था, गर्भावस्था में था। मुझे एक बात बताओ, कोई महिला ने गर्भ धारण कर रखा तो क्या वो शाका कर सकती, जौहर कर सकती है? क्या नहीं कर सकती। इसने क्या किया, गेली देवी ने अपने बेटे या बेटी को बचाने के लिए अपने पीहर चली गई और बिहार जाकर एक बेटे को जन्म देती है। उस बेटे का नाम था जरडो जी। क्या नाम है?
जिसे आप राजस्थान में रूपनाथ जी के नाम से जानते हो, क्या कहते हो? अब दिमाग में एक सवाल आना चाहिए कि सर ये रूपनाथ जी जरडो जी, वास्तविक नाम तो इस बच्चे का रूपनाथ रखा था कि देखो ऐसे चमत्कार के बाद भी बंदा ये बच गया, नहीं तो जिंदराव खींची पूरे परिवार को मारना चाह रहा था, पर एकमात्र बच्चा बचा था ये रूपनाथ। जरडो नाम क्यों आया? इसलिए आया कि जरडो जी जो अपने रूपनाथ जी जो इनकी माता के गर्भ में थे ना, तब इनकी माता के गर्भ में जब ये थे तब इनकी गर्भ अवस्था जो थी, गर्भ इनका बड़ा था। क्यों था? क्योंकि इनका आकार बड़ा था। आकार बड़ा था तो इनकी माता गेली देवी का भी आकार भयंकर बड़ा हो गया था। उस टाइम क्या था कि उनके पास ना तो हॉस्पिटल की सुविधा थी जो वो हॉस्पिटल में जाकर डिलीवरी करवा सके, सिजेरियन करवा सके, सर्जरी हो सके। अब गेली देवी बच्चे को जन्म कैसे दे? जन्म नहीं दे पा रही थी, उसके गर्भ में पल रहा बच्चा जिसका आकार बड़ा है। कहते कि गेली देवी ने अपने बच्चे को जन्म देने के लिए अपना पेट जो था ना, इसके पेट को चीरा गया था, और पेट के चीरने को चीरा गया, उसके बाद रूपनाथ का जन्म हुआ। पेट को चीरना अपने मारवाड़ी में बोला जाता झाड़ना। क्या बोलते हैं? झाड़ना, किसी को काट पीटना, उसको कहते हैं। इसलिए नाम हो गया बंदे का जरडो, कि इसका तो जन्म ही इसकी माता के गर्भ को, इसके माता के पेट को चीर कर करवाया गया, इसलिए बंदे का नाम क्या बना? जरडो जी। वास्तविक नाम तो क्या है? रूपनाथ जी। अब एक सवाल याद रखना, कहते कि ये जरडो जी या रूपनाथ जी जिन्हें हिमाचल प्रदेश में बालकनाथ के रूप में पूजा जाता, कहते अपने पिता और चाचा की मृत्यु का बदला लेना था तो अपने फूफा जी के पास जाता है। फूफा जी कौन है इसके? जिंदराव खींची। स्वाभाविक सी बात है, क्योंकि पाबू जी के भाई का नाम बुड्ढो जी, बुड्ढो जी राठौड़ का बेटा कौन है? जरडो जी। तो जरडो जी रूपनाथ जी के रिश्ते में जिंदराव खींची क्या लगता? फूफा जी लगता है। अब ये जिंदराव खींची के पास जाते हैं और इसको मारकर अपने पिता और अपने चाचा की मृत्यु का बदला लेते हैं। इसलिए राजस्थान में इन्हें भी अपने लोक देवता के रूप में पूजना शुरू कर दिया कि जिन बंदों ने गायों की रक्षार्थ तो अपने प्राणों का बलिदान दे दिया, उन्हीं व्यक्तियों की मृत्यु का बदला उनका बेटा, उनका भतीजा ले रहा है, इसलिए इनको देवता के रूप में पूजते। वो देवता कौन है? जरडो जी या रूपनाथ जी। कहते कि ये छोटी सी अवस्था में अपने मारवाड़ क्षेत्र को छोड़ देते हैं, हिमाचल प्रदेश जाकर वहां एक बाल्य अवस्था में ही भक्ति में लग जाते, और हिमाचल प्रदेश में इनका नाम क्या हो गया? बालकनाथ। एक पॉइंट और याद रखना, जरडो जी या जो रूपनाथ जी हैं, इनका मंदिर पूछे तो अपने राजस्थान में इनका मंदिर बीकानेर जिले में एक स्थान पर है, और बीकानेर में एक स्थान पड़ता सिम्बूदड़ा। इस सिम्बूदड़ा नामक स्थान पर आपके कौन से देवता का मंदिर है? जरडो जी या रूपनाथ। तो ये भी याद रख लेना, इनको भी देवता में अपन ने अलग पढ़ लिया। रूपनाथ जी, जरडो जी, हिमाचल प्रदेश में बालकनाथ नाम है। पिता और चाचा की मृत्यु का बदला लेने के लिए जायल नागौर के शासक जिंदराव खींची को मारा और हिमाचल प्रदेश में जाकर बाल्य अवस्था में भक्ति की, इसलिए इन्हें अपने हिमाचल में बालकनाथ के नाम से जाना जाता। ये अपने देवता हो गए। बाकी अपन कल पढ़ेंगे तेजा जी, 1 घंटे का टॉपिक है।